दिल्ली में एलजी और चुनी हुई सरकार के अधिकार को स्पष्ट करने वाला बिल राज्यसभा में पास हो गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल सरकार की लोकप्रियता से मोदी सरकार डर चुकी है। इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता से समय संवाददाता ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए जरा। दिल्ली के एलजी को अधिक पावर देने वाला बिल राज्यसभा में भी पास हो चुका। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता। आप लोगों ने विरोध किया, उसके बावजूद राज्यसभा में बिल पास हो गया है, क्या कहेंगे आप? कल संसद में लोकतंत्र की हत्या हुई। लोकतंत्र का मतलब है फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। पहले हत्या की इन्होंने 3 काले कानून कृषि के बना के, वो फॉर द पीपल नहीं थे, अपने मित्रों के लिए थी। ऑफ द पीपल जो संपत्तियां हैं जनता की होनी चाहिए, उनको बेच के ये ऑफ द पीपल के डेफिनेशन को ख़त्म कर रहे हैं। और बाय द पीपल, पब्लिक दिल्ली की 2 करोड़ जनता विधायक चुनती है, मंत्री चुने, मुख्यमंत्री चुने, उन सब की पावर को ख़त्म करके एक नॉमिनेटेड व्यक्ति की पावर, एलजी को पावर देने की कानून कल बनाया गया। तो ये डेमोक्रेसी को चीरहरण किया गया है और इसमें मोदी साहब का डर नजर आया। पूरे देश एक बात करता था कि मोदी का विकल्प कौन। कल संसद में साबित हो गया कि मोदी का विकल्प अरविंद केजरीवाल। जिस प्रकार दिल्ली मॉडल की बढ़ती लोकप्रियता पूरे देश के अंदर जा रही थी, जिस प्रकार फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, फ्री महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट, फ्री बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, अनेकों ऐसे काम, और फिर भी प्रॉफिट में सरकार, बिना कर्ज की सरकार। अरविंद केजरीवाल जी के इस मॉडल को पूरे देश के अंदर तारीफ की जा रही थी। उस बढ़ती हुई तारीफ से घबरा के मोदी जी ये कानून लेकर आए। आखिर मकसद क्या है? चुनी हुई सरकार की पावर को कम करना, एलजी को ज़्यादा देना, केंद्र सरकार का मकसद क्या है इस पूरे मामले पर? 3 बार से लगातार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर जीत रहे हैं। केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार पिछले रास्ते से एलजी के माध्यम से दिल्ली पे शासन करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल जी के इस मॉडल को कमजोर करना चाहती है। परंतु अरविंद जी विपरीत परिस्थितियों के अंदर काम करने वाले व्यक्ति हैं। पूरे हिंदुस्तान में उनके मॉडल को पसंद किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है इसका रास्ता भी वो निकालेंगे और दिल्ली की जनता की सुविधाओं को लगातार जारी रखेंगे। क्या अब आगे की रणनीति क्या होगी? किस तरह की तैयारियां करेंगे आप लोग? क्या कोर्ट जाएंगे? ये तो कल रात को 10 बजे बिल पास हुआ है, पार्टी बैठेगी, फैसला करेगी। जनता का संघर्ष जारी रहेगा या कानून का रास्ता देखेंगे, ये पार्टी तय करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि उपचुनाव हुए, उपचुनाव में बीजेपी की 0 सीटें थी दिल्ली, तो क्या लगता है इस बात से बौखला गई है बीजेपी? हाँ, 22 साल से बीजेपी दिल्ली की गद्दी से बाहर है। निगम थी, निगम में भी 0 आ गए। तो बौखलाहट तो है। देश की राजधानी जहाँ पे संसद है, इनके सारे मंत्री रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, और राज अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को चाहती है, तो इसकी कहीं ना कहीं तकलीफ अमित शाह जी के मन में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में राज कर रहे हैं, इसी की बौखलाहट है बीजेपी को। इस वक्त दिल्ली से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ श्वेता गुप्ता।